हेलो जी, आज हम बात करेंगे माइटोसिस डिवीजन के बारे में। माइटोसिस सेल डिवीजन एक तरह का ऐसा डिवीजन है जहाँ पर एक जो सिंगल पेरेंट है वो डिवाइड होकर दो डॉटर सेल बनाता है जो कि रिस्पॉन्सिबल होते हैं सेल ग्रोथ के लिए, सेल रिपेयर के लिए और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। मेनली ये जो माइटोसिस का प्रोसेस है वो सोमेटिक सेल्स में होता है, जैसे कि लीवर है, स्किन है, एक्सेट्रा। डिफरेंट फेजेस होते हैं माइटोसिस डिवीजन के भी, जैसे कि इंटरफेज। इंटरफेज में 3 फर्दर फेज होते हैं जिसमें G1, S एंड G2 फेज होता है, जो कि G1 फेज नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करता है, S फेज में होता है डीएनए का रेप्लिकेशन और G2 फेज है वो सेल को रेडी करता है सेल डिवीजन के लिए। उसके बाद प्रोफेज शुरू हो जाता है जहाँ पर क्रोमोसोम है वो प्रॉपरली विजिबल होते हैं और कंडेंस्ड होते हैं, स्पिंडल फाइबर भी दिखने लग जाते हैं, पर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो टूट जाती है। उसके बाद प्रोफेज के बाद शुरू होता है मेटाफेज, जहाँ पर सारे क्रोमोसोम मिडल इक्वेटर लाइन पर अलाइन हो जाते हैं और एनाफेज के स्टार्टिंग पे ये जो सारे क्रोमोसोम होते हैं वो अपोजिट स्पिंडल पर चले जाते हैं। एनाफेज जैसे ही खत्म होता है वैसे टेलोफेज की शुरुआत होती है और टेलोफेज में जो हमारा प्रोफेज का न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टूट चुका था, टेलोफेज में ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वापस से रिफॉर्म करता है और सेपरेटेड क्रोमेटिड के आसपास बन जाता है जिससे क्रोमोसोम बनते हैं। जैसे ही टेलोफेज का जो प्रोसेस है वो ख़त्म हुआ उसके बाद साइटोकाइनेसिस का प्रोसेस हो जाता है। साइटोकाइनेसिस में क्या होता है कि सेपरेशन होता है क्रोमेटिड्स का, क्रोमोसोम का डिवीजन होता है जहाँ पर 2 आइडेंटिकल डॉटर सेल्स बनती हैं और ये जो आइडेंटिकल डॉटर सेल हैं इनका क्रोमोसोम पेरेंट के क्रोमोसोम से एकदम आइडेंटिकल होगा, एकदम सेम होगा। अब माइटोसिस जो डिवीजन है इसकी स्पेशल बात ये है कि यहाँ पे कोई भी जेनेटिक वेरिएशन नहीं होता है। यहाँ पे पेरेंट और ऑफस्प्रिंग जो भी है उनका जो क्रोमोसोम है वो काफ़ी ज़्यादा सेम रहता है और ये सोमेटिक सेल्स में ही पाई जाती हैं।